नमस्कार और बहुत बहुत स्वागत आपका इस न्यूमरोलॉजी के फाउंडेशन कोर्स में। दोस्तों, मेरा नाम नीलेश शिंदे और मैं मुंबई से बेस्ड हूँ। पिछले करीबन 12 सालों से अंकशास्त्र यानी न्यूमरोलॉजी, वास्तुशास्त्र, डाउजिंग, क्रिस्टल, रुद्राक्ष, जिसको हम ऑकल्ट साइंस कहते हैं, ऐसे शास्त्रों का मैं अभ्यास कर रहा हूँ। अब तक 1400 लोगों को वास्तुशास्त्र, अंकशास्त्र, अलग अलग विषयों को मैं पढ़ा चुका हूँ। वास्तुशास्त्र की बात करूँ तो मोर देन 500 घरों का मुझे अनुभव है, और अगर अंकशास्त्र की बात करूँ तो कम से कम 1000 से भी ज़्यादा बर्थ डेट का मैंने अभ्यास किया है, और इसी अभ्यास को आपके सामने रखने की पूरी कोशिश की है। दोस्तों, न्यूमरोलॉजी लाइफ में स्पीड बढ़ाने के लिए, सक्सेस का स्पीड बढ़ाने के लिए आपको बहुत ज़्यादा मदद करेगी। कौन से रंग, कौन से दिन, कौन से क्षेत्र हमें चूज करने चाहिए, इसके लिए न्यूमरोलॉजी का उपयोग आप कर सकते हैं। तो बहुत ही इंटरेस्टिंग ऐसा ये सब्जेक्ट है। न्यूमरोलॉजी के साथ साथ फाउंडेशन कोर्स में वास्तुशास्त्र, रुद्राक्ष, क्रिस्टल, स्विच वर्ड, ऐसे कई सारे कोर्सेस हमने बनाए हैं, उसका भी आप लाभ उठा सकते हैं। दोस्तों, न्यूमरोलॉजी हो या वास्तुशास्त्र हो, इसके एडवांस कोर्सेज भी हमने बनाए हैं। अगर आप परिपूर्ण न्यूमरोलॉजी को पढ़ना चाहते हैं तो लास्ट लेक्चर में हमने इसके बारे में आपको बताया है, तो आखिरी लेक्चर मिस मत करना। वहां पर हमने एडवांस कोर्स के बारे में भी आपको बताया है। ये सारे कोर्सेस हमने बहुत ही रीजनेबल कॉस्ट में बनाए हैं, क्योंकि हमारे कंपनी का नारा है, हर घर में एक न्यूमरोलॉजिस्ट और हर घर में एक वास्तु कंसल्टेंट होना चाहिए। फिर एक बार आपका स्वागत करता हूं और आपको शुभकामनाएं देता हूं। धन्यवाद। न्यूमरोलॉजी। दोस्तों, हम सभी लोग एक बर्थ डेट लेकर के पैदा हुए, और इस बर्थ डेट में कई सारे अंक होते हैं, और इन अंकों पर किसी ना किसी ग्रह का प्रभाव होता है, और यह प्रभाव ही डिसाइड करता है कि आने वाली हमारी जिंदगी कैसी होगी, कौन से रास्ते हमारे लिए अच्छे होंगे, कहां पर थोड़ी कठिनाइयां हो सकती है, कौन से मित्र हमारे लिए अच्छे हैं। ऐसे कई सारे सवालों के जवाब इन अंकों में छुपे हुए हैं। इसलिए इन अंकों को हम अच्छी तरह से जानने की कोशिश करेंगे। सबसे पहले, आपके बर्थ डेट में जो अंक है वो तो आप पे असर डालते ही हैं, लेकिन कुछ ऐसे अंक है जो आपके बर्थ डेट के अंदर छुपे हुए हैं। इनको हम कहते हैं हिडन नंबर्स। आपके बर्थ डेट में छुपे हुए कुछ अंक है, इनको कहा जाता है हिडन नंबर्स। ये बहुत ज्यादा असर आपके जिंदगी पर डालते हैं, तो इनको पहले ढूंढते हैं। तो सबसे पहले बात करेंगे मूलांक, जिसको कुछ लोग जन्मांक भी कहते हैं। तो क्या होता है मूलांक? अगर मान के चलिए किसी व्यक्ति का जन्म 10 तारीख को हुआ है, किसी भी महीने की 10 तारीख को अगर जन्म हुआ है, तो 1 + 0 = 1। एक जो हुआ उस व्यक्ति का मूलांक होता है। अगर 25 तारीख का जन्म है तो 2 + 5 = 7, तो 7 जो है वो उस व्यक्ति का मूलांक होता है। 30 तारीख का जन्म, 3 + 0 = 3, 3 जो होता है उस व्यक्ति का मूलांक होता है। और दोस्तों, ये मूलांक जो होता है ये आपके करंट लाइफ पर, यानी आज के जिंदगी पर असर डालता है। आज जो होता है, हो रहा है, वो उसका रिलेशन कहीं ना कहीं आपके मूलांक के साथ होता है। इसलिए ये बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट नंबर होता है। आपकी पूरी पर्सनालिटी ये नंबर बताएगा, पूरी पर्सनालिटी ये अंक बताएगा, आपका मूलांक। इसलिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट नंबर होता है।
अंकशास्त्र में मूलांक। इसके बाद भाग्यांक क्या होता है? इसको लाइफ पाथ नंबर भी कहते हैं, क्योंकि ये जो भाग्यांक है ये आपके पूरे लाइफ पर असर डालता है। लॉन्ग टर्म के जो निर्णय होते हैं उस पर ये असर करता है। भाग्यांक निकालने के लिए आपके बजट में जितने सारे अंक दिखाई दे रहे हैं उन सभी की टोटल करेंगे। उदाहरण के तौर पर स्क्रीन पर आप देख रहे हैं 25 अप्रैल 1975। तो सबसे पहले हम इसको ऐड करेंगे। 2 + 5 + 0 + 4 + 1 + 9 + 7 + 5, टोटल आ रही है 33। 33 को फिर एक बार जोड़ेंगे, 3 + 3 = 6, यानी हम सिंगल नंबर पर जाएंगे। ये जो सिंगल नंबर मिलेगा, जो अंक मिलेगा, वो आपका भाग्यांक है, वो आपका भाग्यांक है। ये मूलांक और भाग्यांक का जो पेयर होता है बहुत ही इंपॉर्टेंट आपकी लाइफ पर होता है, तो बहुत ही इंपॉर्टेंट असर ये जिंदगी पर डालता है। तो ये ऐसा दूसरा अंक जो आपके बजट के अंदर छुपा हुआ है, इसको भी हमने ढूंढ लिया। अब एक तीसरा नंबर आपके बजट में छुपा हुआ है, उसको भी ढूंढेंगे। तीसरा जो होता है उसको कहा जाता है कुआ नंबर, इसको कहा जाता है कुआ नंबर। अब कुआ नंबर का एक फॉर्मूला है, मेल के लिए अलग फॉर्मूला, फीमेल के लिए अलग फॉर्मूला, इस तरह से दोनों के लिए अलग अलग फॉर्मूला है। कुआ नंबर निकालने के लिए आपका फोकस होना चाहिए सिर्फ आपके बर्थ ईयर पर। आपका बर्थ ईयर 1990 हो सकता है, 1995 हो सकता है, 1985 हो सकता है, या 2002 भी हो सकता है, कोई भी हो सकता है। तो उस बर्थ ईयर को हम पहले जोड़ेंगे, यानी उसका टोटल करेंगे। अगर एग्जाम्पल के तौर पर किसी का बर्थ ईयर 1958 है तो क्या करेंगे? 1 + 9 + 5 + 8 = 23। 23 को फिर एक बार जोड़ेंगे, 2 + 3 = 5। ये 5 जो है ये कुआ नंबर नहीं है, ये हो गया आपका बर्थ ईयर टोटल। बर्थ ईयर टोटल ये हो गया आपका 5, या जो भी आपका, जो भी 6 आ रहा है, 7 आ रहा है, जो भी आपका आ रहा है। अब फॉर्मूला क्या है कुआ नंबर का? कुआ नंबर का फॉर्मूला है कुआ नंबर = 11 माइनस बर्थ ईयर टोटल। 11 माइनस बर्थ ईयर टोटल, यानी 11 में से 1958 अगर है तो 5 को घटा देंगे, क्योंकि 1958 का टोटल 5 है। तो 11 माइनस 5 6 आता है। 11 - 5 = 6। तो 6 जो हुआ ये उस व्यक्ति का कुआ नंबर हुआ, उस पुरुष का, मेल का कुआ नंबर हुआ जिसका जन्म 1958 में हुआ है। सिंपल है। एक एग्जांपल और लेते हैं। अगर किसी का जन्म 2007 में हुआ है तो 2 + 0 + 0 + 7 = 9। 11 में से 9 को घटा देंगे, 11 - 9 = 2। तो 2 जो हुआ ये उस व्यक्ति का, मेल का कुआ नंबर हुआ। ये जो कुआ नंबर मिला है ये आगे जाके हम जब लोशो ग्रिड सीखने वाले हैं, अंक कुंडली, उसमें आपको काम आएगा। अगर आपके पास, यानी आपके बर्थ डेट में अगर ये नंबर ऑलरेडी है, मतलब अगर 2 नंबर आपका कुआ नंबर है और ऑलरेडी आपके पास 2 है तो आपको इसका कोई बेनिफिट नहीं मिलने वाला। लेकिन अगर आपके पास 2 नहीं है और कुआ नंबर आपका 2 निकल के आया तो ये एडिशनल लॉटरी की तरह, यानी एडिशनल बेनिफिट की तरह काम करेगा आपके लिए। बात करते हैं कुआ नंबर फॉर फीमेल।
स्त्रियों के लिए क्या फॉर्मूला है? बिल्कुल पहले की तरह ही बर्थ ईयर टोटल करेंगे। जैसे 1958 का टोटल आ रहा है 5। फॉर्मूला क्या कह रहा है? कुआ नंबर फॉर फीमेल कह रहा है आपका जो भी बर्थ ईयर है +4, बर्थ ईयर 5 है उसमें 4 को ऐड करना है, टोटल आ रहा है 9। जो भी आपका बर्थ ईयर है उसमें 4 ऐड करना है, 4 ऐड करना है, फीमेल्स के लिए 4 ऐड करना है। 2007 में अगर किसी फीमेल का जन्म हुआ है तो 2007 का टोटल 9 आ रहा है, तो 9 + 4 कितना हुआ? 13। 13 मतलब 1 + 3 = 4। तो 4 जो हुआ ये उस फीमेल का कुआ नंबर हुआ। तो इस तरह से आपके बर्थ डेट में 3 अंक छुपे हुए हैं। पहला मूलांक जो आपके करंट सिचुएशन पे काम करेगा, दूसरा भाग्यांक जो आपके लाइफ पाथ पर यानी कंप्लीट लाइफ पर जिसका असर होता है, और तीसरा कुआ नंबर। अगर ऑलरेडी वो अंक आपके पास है यानी आपके बर्थ डेट में है तो कोई उसका बेनिफिट नहीं मिलता, लेकिन अगर हमारे पास 5 नहीं है और कुआ नंबर 5 निकल के आया कैलकुलेशन करने पर, तो ये 5 हमारे लिए एडिशनल बेनिफिट करके काम करेगा। आप जब लोशो ग्रेड सीखेंगे तब आपको पता चलेगा कि नंबर जब बढ़ जाते हैं लोशो ग्रेड में तो योग बढ़ते हैं, अलग अलग योग होते हैं वो बढ़ते हैं, और इसलिए उसका एडवांटेज मिलता है एडिशनल नंबर्स का। इसलिए कुआ नंबर अगर एडिशनल मिला है तो ये एडवांटेज माना जाएगा। दोस्तों, तो ये थे हिडन नंबर्स, आपका न्यूमरोलॉजी का पहला लेक्चर। आगे आप बहुत सी बातें करेंगे, फिर एक बार मिलते हैं, तब तक के लिए धन्यवाद।